हेलो बच्चों, सुप्रभात। सब बढ़िया है। अब देखो, आज हम लोग दोहरान कार्य करेंगे आपकी संस्कृत रुचिरा पुस्तक में से पाठ 1 का। कल जब हमने इसको पढ़ा था तो थोड़ा सा हम लोगों को संशय था कि कुछ और हम श्लोकों का अध्ययन किया जो हमारी पाठ्य पुस्तक में नहीं थे। अब इस दोहरान कार्य में जो हमारी पाठ्य पुस्तक के अंदर है, हम उसका दोहरान करेंगे और आप लोग एक बार उसको अच्छे से समझेंगे। जो श्लोक हमने किए थे उन श्लोकों का हम दोबारा से सरलार्थ करेंगे और सरलार्थ करने के बाद में हम प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले जो पहला श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं सरलार्थ के साथ में। तो देखिए, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्र आशाद भवन्तः पेया। कि गुणा गुणगेषु, यहाँ पे देखो एक लाइन बताई कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा, सुस्वादुतोयाः प्रभवन्ति नद्यः, समुद्र आशाद भवन्तः पेया। यहाँ पे आया आशाद। आशाद का मतलब हुआ यहाँ पर मिलकर के, और पेया माने जल, भवन्तः अपेया अर्थात जो पीने योग्य नहीं है। सुस्वादु तोया, तोया माने जल और सुस्वादु माने जो स्वादिष्ट है ना। तो नदियों का जो जल बहता है, प्र प्लस भवंती बहता है, वह जो जल होता है वह बहुत ही स्वादिष्ट और निर्मल होता है। परंतु यहाँ पे क्या कहा गया सरलार्थ में, देखो कि गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे गुण जो है दोष बन जाते हैं। यहाँ पे देखो क्या कहा गया कि गुण जो होते हैं वो गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, अर्थात गुणवान व्यक्तियों की जो पहचान होती है वो पहचान क्या होती है, उनके गुण होना। तो इस लाइन का क्या अर्थ हुआ कि गुण गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु ते निर्गुणम प्राप्य भवंती दोषा, निर्गुण जिसमें गुण नहीं है, जो गुण से हीन है, गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे जो गुण होते हैं वे किसमें बन जाते हैं, किसमें, दोषा भवंती दोषा, दोष बन जाते हैं। सुस्वादु तोया, सुस्वादु मतलब स्वादिष्ट, कि नदियों का जो जल होता है, पानी, तोया माने पानी, तो नदियों का जो जल होता है वो स्वादिष्ट युक्त ही निकलती है, अर्थात नदियां जो है स्वादिष्ट जल युक्त ही निकलती हैं। किंतु समुद्र आशाद, समुद्र तक पहुंचकर अर्थात समुद्र से मिलकर के भवंतः अपिया, अपेया मतलब वे पीने योग्य नहीं रहती। तो समझ में आया कि गुणवान गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु ते निर्गुण प्राप्य भवंती दोषाः, गुणहीन व्यक्ति को पाकर वे दोष बन जाते हैं। ऊपर देखो, सुस्वादु तोया प्रभवंती नद्य, स्वादिष्ट नदियां जो है वह स्वादिष्ट जल ही युक्त ही निकलती है, किंतु समुद्र आशाद भवंतः पेया, वे समुद्र तक पहुंचकर पीने योग्य नहीं रहती है। समझ में आया। अब अगला अपन करेंगे साहित्य संगीत कला विहीन। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, तृणम न खादती जीव माने तद भाग देयम परमम पशु नाम। क्या कहा कि साहित्य संगीत कला विहीन, अगर सीधे शब्दों में करो एक बार, तो साहित्य और संगीत और कला से जो विहीन है वह साक्षात पशु है ना। और जो है पूंछ और सींग के बिना है तो वह साक्षात पशु है, जो कि तृणम नहीं खाते हुए भी
जीवित है और यह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। तो देखो, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पूछ विषाणहीन, अर्थात साहित्य संगीत कला विहीन रहित, साहित्य संगीत कला आदि से रहित व्यक्ति पूछ विषाणहीन, बिना पूछ और सींग वाला साक्षात पशु, अर्थात बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु है। तृणम न खाद्य अपि जीव माने, वह घास न खाकर भी जीवित है, वह तद भागधेयम परमम पशु नाम। तो क्या हुआ, वह उन पशुओं के लिए सौभाग्य की बात है। समझ में आया। उसके बाद में देखिए अगला, लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस कुल अर्थ परस्य धर्म विद्या फलम व्यसनीना कृपणस्य सौख्यम राज्य प्रमित सचिवस्य नराधिपस्य। जब हमने इसको पहले पढ़ा था तो क्या पढ़ा था कि जो लुब्धश होता है मतलब कि लालची होता है उसका यश नष्ट हो जाता है। और क्यों हो जाता है, क्योंकि वह चुगलखोर की मित्रता उसके साथ होती है, चुगली करने वाले की मित्रता होती है, तो उसका यश जो है वो नष्ट हो जाता है ना। और जो लालची होता है, उसके बाद में हमने कहा कि कुल अर्थ परस्य धर्म है, कि व्यक्ति का वंश जो है वो नष्ट हो जाता है। विद्या फलम व्यसनीन है ना, विद्या जो है कंजूस का सुख और जो सब कुछ ले लेती है। राज्य प्रमथ सचिवस्य नराधिपस्य, कि राजा का, अगर राजा के राज्य का मंत्री जो है वो परांगमुख होता है, कर्तव्य विमुख होता है, तो क्या होता है ना। तो देखो, लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य अर्थात जो कर्म नहीं करता है उस व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या और कंजूस का सुख जो है, और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। तो हमें किन बातों का ध्यान रखना है कि जो लालची व्यक्ति होता है उसका यश, चुगलखोर की मित्रता, अकर्मण्य व्यक्ति का वंश, धन के लोभी व्यक्ति का धर्म, बुरी लत वाले व्यक्ति की विद्या, कंजूस का सुख और आलसी मंत्रियों वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। समझ में आ गया। अब हम 4 नंबर करेंगे। पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम, माधुर्य एव जनन्य मधुमक्षिकासो संतस्थ अर्थवा समसज दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। सिंपल सी बात है कि मधुमक्खी जो होती है वो कड़वा और मीठा समान रूप से ग्रहण करती है, फिर भी वह मधुरता को ही पैदा करती है। मधुमक्खी जो है वो मधु को ही जन्म देती है। जनन्य माने पैदा करना, जन धातु पैदा करने के अर्थ में, जन्म के अर्थ में। संतस्ता अर्थ वह सम सज्जन दुर्जनाम, और जो सज्जन लोग होते हैं वह हमेशा, चाहे दुर्जनों में बैठो और चाहे सज्जनों में बैठो, वो हमेशा जो है मधुर सुक्त रस का ही निर्माण करते हैं। तो हम अन्वय के हिसाब से इसको देखेंगे। सरलार्थ की यह जो मधुमक्खी होती है, कड़वा और मीठा रस समान रूप से पीकर मधुर रस का ही निर्माण करती है, अर्थात पित्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जनन्य मधुमक्षिकासौ। उसी प्रकार संत स्तर्थव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचय मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, अर्थात उसी प्रकार से जो संत लोग होते हैं वह सज्जन और दुर्जन समान रूप से, सर्जन और दुर्जन रूपों की दोनों की समान रूप से श्रुत्वा वचय, श्रुत धातु सुनने के अर्थ में, वचन वचय, तो बातें जो हैं वो दोनों सुनते हैं समान रूप से, परंतु फिर भी वो क्या करते हैं, मधुर सुक्त रसम सृजन्ति, अर्थात मधुर सुक्त रस, मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं या बोलते हैं। समझ में आ गई बात। अब अगला देखिए,
कहा कि महताम प्रकृति स एव वर्धितानाम परेर अपि, है ना, न जहाति निजम भाव संख्याशु लाकृति अर्थ। देखो यहाँ पे वर्धिता नाम बढ़ना, परे अपि दूसरों को, जहाती छोड़ना, निजम अपना, भावम भाव, संख्याशु संख्याओं में, लाकृति आकृति। तो क्या कहा, महताम महात्मा या जो महान व्यक्ति होते हैं, महताम प्रकृति अर्थात जो महान व्यक्ति होते हैं वह कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। देखो, महताम प्रकृति स एव वर्धितानाम परेर अपि, महान व्यक्ति अर्थात सज्जनों का स्वभाव सदैव प्रशंसित होता है। सज्जनों का जो स्वभाव होता है वो सदैव प्रशंसित होता है। वह अपने स्वभाव को उसी प्रकार नहीं छोड़ते जिस प्रकार से निज भावम संख्याशु लाकृति अर्थ है, जिस प्रकार से नो जो संख्या होती है, नो को आप कैसे भी घुमा लो, वो अपनी संख्या को नहीं छोड़ेगी। तो नो की जो संख्या होती है वह अपनी आकृति को कभी भी नहीं छोड़ती है। न जहाती निज भावम, अपने स्वभाव को जो है नो की संख्या नहीं छोड़ती है। अर्थात उसी प्रकार से जो सज्जन पुरुष होते हैं, हम महान पुरुष जो होते हैं, वो सदैव समानता का भाव रखते हैं। समझ में आया कि महताम प्रकृति स एव वर्धितानाम परेरपि न जहाति निजम भावम संख्याशु लाकृति अर्थ, अर्थात महान व्यक्ति जो है वो सज्जनों का स्वभाव जो होता है वो हमेशा प्रशंसित होता है। वह अपने स्वभाव को उसी प्रकार नहीं छोड़ते जिस प्रकार नो जो संख्या होती है वह अपनी आकृति को नहीं छोड़ती। और इसका मतलब यह हुआ कि जो सज्जन पुरुष है वो सदैव समानता का भाव ही रखते हैं। नेक्स्ट करेंगे, स्त्रियां रोचमानायाना। देखो ये अनुस्वार होता है, इसकी म की ध्वनि आती है, ठीक है। ये देखो ये वाला अनुस्वार है और यहाँ पे जो ऊपर लगता है उसको अनुस्वार कहते हैं। स्त्रियां रोच महानायाम सर्व तद रोचते कुलम, तस्याम त्व रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। क्या कहा, आज के युग में स्त्रियों को तो बहुत अधिक माना जाता है, परंतु हमारे जो श्लोक में कहा गया है वो गया है कि स्त्रियाम रोच मानायाम, रोच, रोच माने शोभायमान प्रशंसित, तो स्त्रियाम रोच मानायाम सर्व तद रोचते कुलम। कुल माने वंश परिवार, जो आगे से आगे हमारा चलता है, हमारे पूर्वज होते हैं। तो क्या कहा कि जिस कुल में अर्थात जिस वंश में स्त्रियाम रोच मानायाम, अर्थात मानायाम मतलब मान, जिस वंश में या जिस कुल में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, ठीक है, सर्व तद रोचते कुलम, उस परिवार को उस वंश को क्या होता है, सब पसंद करते हैं, वह शोभायमान होता है। तस्याम त्व रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। और तस्याम इसके विपरीत क्या बताया, अपोजिट क्या बताया, कि जिस वंश में त्वरोचमानायाम अर्थात जिस वंश में स्त्रियों का जो मान सम्मान नहीं होता है, आदर का भाव नहीं होता, सर्वमेव न रोचते, न रोचते नहीं होता है। क्या नहीं होता है, वह जो वंश होता है वह कभी भी रोचमान नहीं होता, अर्थात शोभायमान नहीं होता। समझ में आई बात, क्या कहा, स्त्रियां रोचमानायाम सर्व तद रोचते कुलम, तस्याम त्व रोचमानायाम सर्वमेव न रोचते। अर्थात जिस वंश में या जिस कुल में स्त्रियों का मान सम्मान होता है वह वंश, यहाँ पे मैंने वाह वाह मतलब अथवा, अथवा वंश हमेशा शोभायमान होता है। इसके विपरीत तस्याम त्व रोचनायाम सर्वमेव न रोचते, अर्थात जहाँ पर जिस वंश में स्त्रियों का मान सम्मान आदर का भाव नहीं होता वह कुल कभी भी शोभायमान नहीं होता है। ये हमारे श्लोक हो गए हैं, ये एकदम सही तरीके से और क्रम वाइज किए हुए हैं, आप इनको अच्छे से कीजिए। अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे, तो चलिए प्रश्न उत्तर शुरू करते हैं। श्लोकांशेषु स्थाने पूर्यत,
श्लोकांशेषु अर्थात श्लोक का जो अंश है, हमने जो श्लोक पढ़े हैं उनसे रिक्त स्थान पूर्ति करनी है। इसको हम लोग आगे से लर्न भी हो जाता है और हम अपने श्लोक में से देख भी लेंगे। जैसे पहला देखो क्या है, भवन्तय समुद्र आशाद भवन्तय पेया। तो यहाँ पे दिया हुआ है समुद्र आशाद, समुद्र में मिलकर के, और क्या नहीं हो जाता है, वह पीने योग्य नहीं रहता। भवंत प्लस अपेया संधि हो रही है, तो यहाँ भवंत अपेया हो गया। ठीक है। सेकंड देखिए, वचः मधुर सुक्त रसम सृजंती, कि वचन जो होते हैं, वाणी जो होती है, वो मधुर सुक्त रस का ही निर्माण करते हैं, अर्थात मीठी वाणी का ही निर्माण करते हैं। तो कौन से वचन, श्रुत्वा, जो सुने हुए वचन है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, श्रुत्वा। तद भाग द्वयम पशु नाम, उन भाग, किसका, पशुओं का कैसा भाग्य है, परमम। तो यहाँ पे आ गया परमम, तद भाग द्वयम परमम पशु नाम। अगला, विद्या फलम डैश कृपणस्य सौख्यम, कि कंजूसी की जो होती है वो सुख नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे किसके पास में व्यसनी न आलस्य है। ठीक है, जो व्यसन में लगे हुए होते हैं, तो विद्या फलम व्यसनी न आ जाएगा। अगला, स्त्रियाम रोच स्त्रियाम डैश सर्वतद डैश कुलम, तो क्या आएगा, जहाँ पर स्त्रियों की मान सम्मान होता है वो हमेशा शोभायमान होता है, तो रोचमानायाम और रोचते कुलम, है ना, शोभायमान होता है। अगला देखिए, प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। अब प्रश्न का उत्तर एक पद में लिखना है। अब एक पद का मतलब क्या हुआ, देखो संस्कृत में दो तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एक पदेन और पूर्ण वाक्येन। तो जहां पर एक पदेन में पूछा हुआ होता है, वहां पे आपको सिर्फ एक पद में, जैसे हम हिंदी में करते हैं ना कि एक पद में उत्तर दीजिए। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे एक में आपको देना है। जैसे पहला देखो, पश्नीना किम नश्यति, क्या नष्ट होता है आलसी व्यक्तियों का, उन्हें क्या नहीं मिलता है, तो विद्या फलम, उन्हें विद्या का, वैष्णविनों को कभी भी विद्या का फल नहीं मिलता। तो उत्तर क्या बन गया, विद्या फलम। सेकंड, पश्याम रोचमानायम सर्वकुलम रोचते, कौन सा ऐसा जो वंश है या कुल है या परिवार है जो शोभायमान होता है। तो यहाँ पे कश्या, WH वर्ड से क्वेश्चंस बनते हैं संस्कृत में भी, जैसे हिंदी में हु, है ना, वेयर, वैसे यहाँ पे भी क से बनते हैं WH वर्ड से, कश्या, किम, कुत्र, है। तो यहाँ पे देखो कश्या, ये प्रश्नवाचक है हमारा। कश्या रोचमानायम, जैसे ऊपर वाले में किम आया था, श्याम रोचमानायाम सर्वकुलम रोचते, कि किसका जो कुल है वो शोभायमान होता है। तो किसका कुल होता है, जहाँ पे स्त्रियों की इज्जत की जाती है, मान सम्मान दिया जाता है, तो स्त्रीयाम। ठीक है। नेक्स्ट, कश्य यश नश्यति, ये WH वर्ड आ गया, कश्य, है ना, तो किसका जो है वो यश नष्ट हो जाता है, जो लालची होते हैं, लुब्धश्य, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धश्य। अगला, मधुमक्खी का किम जानियति, दानियति नहीं, यहाँ पे जनियति, जान तो पहचान हो जाएगा, जनियति मतलब पैदा करना, है ना, तो उत्पन्न होने के अर्थ में है। तो मधुमक्खी का अर्थात मधुमक्खी जो है वो किम जनियति, किसको पैदा करती है या किसका जन्म देती है, तो माधुर्यम, मीठे को, शहद को। ठीक है, माधुर्यम। नेक्स्ट, मधुसुक्त रसम के सृजंती, मधुसुक्त रसम, जो मधुर सुक्त होते हैं या मीठी वाणी जो होती है, उसका निर्माण कौन करता है, तो हमने पढ़ा था कि जो संत संत होते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पे के की जगह संत आ जाएगा। प्रश्न उत्तर में आपको सिर्फ कश्य, WH वर्ड जो होते हैं, किम, कश्या, कश्य, किम, इनको आपको ध्यान रखना है, और इनकी जगह आपको जो है आंसर लिखने हैं एक पदेन में, और पूर्ण वाक्य में भी आपको ऐसे ही ध्यान रखना है। अगला देखो, तद्भव तत्सम, है ना, अधोलिखित तद्भव शब्दाना कृत्य पाठात संस्कृत पदाने लिखत, आपके पाठ में क्या आया है। तो सबसे पहले जैसे यथा, यथा माने जैसे, पहला है कंजूस, कंजूस को क्या कहेंगे, कृपण है। पूंछ आया था, है ना, तो वहां पे पुच्छ आया था, क्या आया था, पुच्छ। तो पूंछ और सिर के बिना होते हैं, है ना, साहित्य संगीत कलावीन है। फिर लोभी, लोभी का हमने किया था लुब्ध, लोभी क्या किया था, लुब्ध। वहां पे लुब्ध से आया था, तो वो तो विभक्ति आ गई ना, तो यहाँ लुब्ध कहेंगे। उसके बाद में मधुमक्खी,
मधुमक्खी, मक्खी को क्या कहते हैं? मक्षिका। और मधुमक्खी मधुमक्षिका। ठीक है। तिनका, तृणम। हम्म। कड़वा, कटु, कम, हिंदी में कटु बोलते हैं ना कि खारा है ना, तो ये कटुकम आ गया। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्ता पद, कृत पद, क्रियापदम च चित्वा लिखत। अर्थात जो ये वाक्य आए हैं इनमें हमें कर्ता का पद बताना है और हमें क्रिया का पद बताना है। तो पहला देखो, यथा मतलब उदाहरण, जैसे संत मधुर सुक्त रसम सृजंती। अर्थात यहाँ पे कर्ता कौन है? संतः। कर्ता कौन है? संत है। और क्या कर रहे हैं? निर्माण कर रहे हैं। तो सृजंती क्या हो गई? क्रिया। समझ में आया बात? अब नेक्स्ट देखिए अपना प्रश्न। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, कि निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। देखो यहाँ पे दोष जो है वो करता है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, आप निर्गुणम दोनों को ले सकते हो और दोषा को भी ले सकते हो। और भू धातु होने के अर्थ में क्रिया हो गई, तो दोषा कर्ता और भवन्ति क्रिया। ठीक है। नेक्स्ट, गुणेषु गुणा भवन्तु। अब भवन्ति और गुण गेषु, येषु भी आ सकता है और गेषु भी आ सकता है। गुण येषु गुणा भवन्ति, तो गुणा तो इसमें कर्ता हो गया और भवन्ति इसमें क्रिया हो गई है। नेक्स्ट, मधुमक्षिका माधुर्य जनिए। तो मधुमक्षिका, मधुमक्षिका जो है वो क्या पैदा करती है? माधुर्य को। तो क्रिया पैदा करना, जन्म देने की क्रिया कर रही है, निर्माण करने की। तो मधुमक्षिका करता है और जनिए क्रिया है। नेक्स्ट, विशुनश्य मैत्री यशय नाशयति। नाश क्रिया में है, धातु आ रही है नष्ट करने के अर्थ में। और मैत्री जो है वो मित्रता। शून्य तो एक शब्द हो गया, शत्रुता, चुगली। तो मैत्री यहाँ पर कर्ता हो गया और नाशति यहाँ पर क्रिया हो गया। अगला, नद्य समुद्र आशाद अपया भवंती। अब यहाँ पे नद्य, नदियां जो है वो समुद्र में मिलकर पीने योग्य नहीं रहती है। होने के अर्थ में भवंती भू धातु, तो भवंती क्रिया है और नद्य जो है वो हमारा कर्ता है। समझ में आ गया? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। अगले में देखिए क्या कहा, रेखांकित पदानी आधृत्य प्रश्न निर्माण कुरुत। है ना, कि रेखांकित जो पद हैं उससे हमें प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण में मैं शुरू से ही आपको बता रही हूँ कि हमें हमेशा WH वर्ड का ध्यान रखना है। जहां पे भी क से शुरू हो जाता है, जैसे हम इंग्लिश में करते हैं व्हाट, वेयर, हु, है ना, वैसे ही यहाँ पे। और आप लोगों को ये फर्स्ट चैप्टर से ही याद रखना है कि जहां पर भी प्रश्न निर्माण का प्रश्न आएगा वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना बहुत अनिवार्य है। अगर आप प्रश्नवाचक, प्रश्न निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाओगे तो वो पूरा आपका 1 नंबर कट जाएगा परीक्षा के दौरान। इसी पे डिपेंड करता है कि आपको 1 नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो मूल्यांकन के लिए प्रश्न निर्माण लगाना प्रश्नवाचक में जरूरी है। तो चलिए पहला देखते हैं। गुणः गुणगेषु गुणः भवन्ति, कि गुणा गुणगेषु गुणा भवन्ति किससे गुण होते हैं? तो किम गुणगेषु गुणा भवन्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह। ओके। सेकंड देखिए, नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नदियों का जल जो है वो स्वादिष्ट होता है, तो किसका जल जो है वो शुद्ध स्वादिष्ट होता है? तो कासाम। यहाँ WH क्या आ गया? कैसे शुरू होने वाला? कासाम। और प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया, कासाम सुस्वादु तोयाः भवन्ति। ग देखिए, लुब्धस्य। देखो यहाँ पे अपन जब करे पूरा करेंगे तो इसको टेबल टेबल बना के भी कर सकते हैं, सारणी बना करके। जैसे कि राम है तो कह आ गया, रामौ तो कौ आ गया, रामाहा तो का आ गया, रामस्य कस्य, रामयो कयो, रामाणाम केशाम, ऐसे बना के करेंगे। तो लुब्धस्य यशय नश्यति, जो लालची है उसका यह नष्ट हो जाता है। यश्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो यहाँ आ जाएगा कश्य। है ना, कश्य किसका जो है यश नष्ट हो जाता है? प्रश्नवाचक चिन्ह, दिमाग में रखना प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला, मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। यहाँ पे देखो मधुमक्षिका स्त्रीलिंग है, मधुमक्षिका जो है वो स्त्रीलिंग है, लता लते लता का के का। तो यहाँ पे मधुमक्षिका जो है वो का बन जाएगा। जब हम टेबल बनाएंगे तब इसको भी अच्छे से समझेंगे। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्षिका जो है वो किसको पैदा करती है, किसको जन्म देती है? तो
का माधुर्यमेव जनयति। ठीक है, कहा गया। अब लास्ट, महताम प्रकृति सुस्थिरा भवन्ति। प्रश्न उत्तर में हमारा अंतिम देखेंगे कि महताम प्रकृति सुस्थिरा भवति। जो महान होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो महताम प्रकृति ही किम किम सुस्थिरा भवति, प्रश्नवाचक चिन्ह को ध्यान में रखते हुए प्रश्न निर्माण का प्रश्न अपन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन हमारा अंतिम पड़ाव की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। उदाहरणानुसारम पदानी पृथक कुरुत। जैसे हम हिंदी में संधि करते हैं, अलग अलग करते हैं, विद्यालय विद्या प्लस आल्य, रमेश रमा प्लस ईश, नरेंद्र नर प्लस इंद्र। वैसे ही ये संस्कृत में संधि ही मान लो और इसको अलग अलग करना है। पदानी पृथक, उदाहरणानुसार, जैसे ऊपर उदाहरण दिया गया है उसके अनुसार करेंगे। समुद्र आशाद, समुद्रम आशाद। ठीक है, पहला माधुर्य मेव, यहाँ पे मेव है परंतु इसको हम क्या बोलेंगे? एव। तो ये अपने आप से जब हम इसको राइट बोलेंगे तो ये राइट अपने आप हो जाएगी। माधुर्य एव, तो क्या बन गया? माधुर्यम प्लस एव। ठीक है, अल्पमेव नहीं, अल्प एव, तो अल्पम प्लस एव। सर्वमेव, सर्व एव, सर्वम प्लस एव। समानम अपि, अपि मपि नहीं, अपि, समानम अपि। तो देखो बन गया बोलते ही समानम प्लस अपि। महात्मनाम उक्ति, मुक्ति नहीं उक्ति, तो क्या बन जाएगा? महात्मा नाम प्लस उक्ति, और इसको जब अपन प्लस करेंगे, धन करेंगे, तो ये बन जाएगा महात्मा ना उक्ति इति सिद्धम। कंप्लीट होता है हमारा। आप सब अच्छे से लर्न कीजिए इसको और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।